गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है, पिछली वीडियो क्लास में अपन एमबीओ के उद्देश्य और विशेषताओं तथा एमबीओ प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि एमबीओ या स्वदेश प्रबंध की प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया के क्या क्या चरण होते हैं। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो न केवल हमारे दैनिक जीवन में इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बल्कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से कई बार 20 नंबर का सवाल आता है और अधिकांशतः आपको हर ऑल्टरनेट ईयर पर एक सवाल 20 नंबर का इस चैप्टर में से देखने को मिलेगा। तो जो निर्णय का चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे कि निर्णय क्या है, निर्णय की क्या विशेषताएं हैं, निर्णय या डिसीजन मेकिंग का क्या महत्व है, निर्णय कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि निर्णय के प्रकार बहुत से हैं, और निर्णय की अपनी क्या शर्तें होती हैं, निर्णय की अपनी क्या सीमाएं हैं, और निर्णय प्रक्रिया क्या है, निर्णय के सिद्धांत क्या हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर में अपन को पढ़नी है। निर्णय की विभिन्न तकनीकें भी हैं। तो सबसे पहले हम निर्णय के अर्थ को जान लेते हैं कि अर्थ क्या है। तो निर्णय जो है, ये हमारा जो जीवन है, हम कह सकते हैं, ये निर्णय प्रक्रिया में ही गुजरता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी जीवन में बहुत से बातों पर निर्णय करता है। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ घूमने जाना है, कब आराम करना है, कब नहीं करना है, आदि चीज़ें जो हैं, इन सब के बारे में हम निर्णय करते रहते हैं। इसी तरह हम कुछ निर्णय ऐसे भी करते हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन या अधिकांश जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे शादी करना या ना करना, किस लड़की या लड़के से शादी करना, मकान बनवाना या न बनवाना, आदि ऐसे ही निर्णय होते हैं। तो जीवन में आए दिन हम निर्णय करते हैं। कुछ निर्णय दैनिक दिनचर्या के होते हैं और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं या जीवन के अधिकांश समय को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक जगत में काम करने वाले प्रबंधकों को, जो बिजनेस फील्ड में मैनेजर्स हैं, उनको भी अनेक निर्णय करने पड़ते हैं। कुछ निर्णय तो उनके भी दैनिक दिनचर्या के अंग होते हैं, तो कुछ संस्था के संपूर्ण जीवन एवं अस्तित्व को प्रभावित करने वाले होते हैं। मतलब जो व्यावसायिक जगत के प्रबंधक हैं, इनको जो निर्णय करने पड़ते हैं, वो अधिकांश निर्णय तो दैनिक दिनचर्या से संबंधित होते हैं, और कई निर्णय इस प्रकार के होते हैं जो व्यवसाय के संपूर्ण जीवन एवं अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। परंतु प्रत्येक प्रबंधक को सदैव निर्णय करने ही पड़ते हैं। मतलब प्रबंधक है तो उसको निर्णय करने ही पड़ेंगे। यही उसकी सार्वभौमिक पहचान है। मतलब उसकी, हम कह सकते हैं, यही उसकी यूनिवर्सल आइडेंटिटी भी है, ये सार्वभौमिक पहचान है। इसीलिए तो कई विद्वानों ने प्रबंध और निर्णय को समानार्थक मान लिया है। मतलब निर्णय प्रबंधक को एक ही मान लिया है। अब अर्थ इसका हम जानते हैं कि वास्तव में निर्णय है क्या। तो निर्णय जो है, ये एक प्रक्रिया है। इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया मतलब कि निर्णय कोई एक चीज़ नहीं, इसमें बहुत से कार्य किए जाते हैं। तो निर्णय एक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? इस प्रकार की प्रक्रिया में कार्य के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। मतलब निर्णय कैसी प्रक्रिया है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्य के संदर्भ में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। ये इसका हम कह सकते हैं साधारण अर्थों में मीनिंग होता है कि निर्णय क्या है। तो निर्णय एक प्रक्रिया है। और किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कार्य के संदर्भ में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। अब निर्णय की हम परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ और अच्छी तरीके से मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। तो जो परिभाषाएं हैं, उसमें कुछ एक परिभाषा, दो परिभाषा मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। एक परिभाषा जो है कुंज और विरिच ने दी है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुंज और विरिच के अनुसार निर्णय किसी क्रियाविधि के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है। तो कुंज और विरिच ने बताया कि निर्णय क्या है? निर्णय किसी एक क्रियाविधि के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है।
मतलब निर्णय क्या है, किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन को चुनना है। मतलब किसी भी कार्य को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं, उनमें से किसी एक का चयन करना निर्णय होता है, अकॉर्डिंग टू कुंट्स एंड वेरिच। इसी प्रकार जॉर्ज आर टेरी एक विद्वान हुए। टेरी ने बताया कि किसी मानदंड के आधार पर दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना निर्णय है। मतलब टेरी ने बताया कि किसी मानदंड के आधार पर, मतलब किसी सर्टेन क्राइटेरिया के आधार पर दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना निर्णय कहलाता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से हम ये कह सकते हैं कि यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्णय जो है एक मानसिक प्रक्रिया है, ये एक मेंटल प्रोसेस है, जिसमें किसी कार्य को करने अथवा ना करने, मतलब निर्णय में हम किसी कार्य को करने या ना करने का निर्णय करते हैं, अथवा समस्या के समाधान के लिए दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है। मतलब निर्णय का मतलब क्या है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। पहली बात तो मेंटल प्रोसेस है, जिसमें किसी कार्य को करने या न करने का निर्णय किया जाता है, या किसी समस्या के समाधान के लिए दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का या सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्य की क्रियाविधि को निश्चित किया जाता है। मतलब ये निर्णय की जो प्रक्रिया है, इसमें कार्य की क्रियाविधि को निश्चित किया जाता है, मतलब कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाता है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी कार्य की वैकल्पिक क्रियाविधियों में से किसी एक क्रियाविधि या कार्यपथ या कोर्स ऑफ एक्शन का चुनाव किया जाता है। मतलब वैकल्पिक कार्य करने के तरीके जो होते हैं, उनमें से किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन का चुनाव इसमें किया जाता है। तो नटशेल में या संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी कार्य या समस्या के समाधान के लिए दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। तो मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने या न करने के संदर्भ में यदि कोई निर्णय किया जाता है, या किसी समस्या के समाधान के लिए यदि दो या दो से अधिक मौजूद हैं विकल्प आपके पास, तो उन दो विकल्पों में या दो से अधिक विकल्पों में किसी एक विकल्प का चुनाव करना निर्णय कहलाता है। तो ये तो हुई इसके अर्थ की बात। अब दूसरी बात आती है कि क्या निर्णय और निर्णय में भी कोई अंतर होता है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग? ये भी एक बात है। तो यस, देयर इज अ डिफरेंस। बिल्कुल सही बात है कि निर्णय और निर्णय दोनों में डिफरेंस होता है। निर्णय जो है ये तो एक प्रक्रिया है जो निर्णय करने के लिए अपनाई जाती है। निर्णय क्या है? अभी अपन ने पढ़ा कि निर्णय एक प्रक्रिया है जो कि निर्णय करने के लिए अपनाई जाती है, जबकि निर्णय जो है निर्णय प्रक्रिया का निष्कर्ष है। और निर्णय क्या होता है? ये निष्कर्ष के रूप में जाना जाता है निर्णय प्रक्रिया के। मतलब निर्णय तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें बहुत से कार्यों से गुजरना पड़ता है, और निर्णय जो है उस प्रक्रिया का निष्कर्ष कहलाता है। निर्णय की प्रक्रिया में एक बिंदु या स्थिति है। यह वह बिंदु है जहाँ विकल्प का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। किंतु निर्णय प्रक्रिया अनेक पदों की प्रक्रिया है जिनमें निर्णय के लिए भिन्न भिन्न कार्य किए जाते हैं। तो निर्णय तो संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का सार या निष्कर्ष या अंतिम बिंदु है। निर्णय क्या है? यह संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का सार, निष्कर्ष या अंतिम बिंदु है। निर्णय के साथ ही अनिश्चय की स्थिति समाप्त हो जाती है। मतलब जैसे ही डिसीजन ले लिया जाता है तो अनिश्चय की स्थिति, अनसर्टेनिटी की जो स्थिति है वो समाप्त हो जाती है तथा निश्चितता जन्म ले लेती है, सर्टेनिटी का जन्म हो जाता है। निर्णय से ही वचनबद्धता तथा दायित्व उत्पन्न होते हैं। मतलब आप जब निर्णय कर देते हैं तो उसी से फिर कमिटमेंट या दायित्व उत्पन्न होते हैं। तो ये निर्णय और निर्णय में अंतर हुआ। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं निर्णय क्या है? निर्णय तो एक प्रक्रिया है जिसमें कि बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, और निर्णय उस प्रक्रिया का अंतिम या चरम बिंदु कहलाता है। और जब निर्णय में बदल जाता है तो संस्था में अनिश्चितता का वातावरण समाप्त हो जाता है, निश्चितता जाती है और कमिटमेंट की स्थिति पैदा होती है। तो विद्यार्थियों, ये तो हुआ निर्णय का अर्थ, निर्णय की परिभाषाएं अपन ने देखी, और निर्णय और निर्णय में क्या अंतर होता है इसको अपन ने जानने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट स्टेज पर मैं आपको निर्णय की विशेषताएं अथवा प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग बताने जा रहा हूं, जिससे कि हमें निर्णय का अर्थ और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो निर्णय जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं या उसकी क्या प्रकृति हैं, एक करके अपन जान लेते हैं। तो पहली जो विशेषता है निर्णय की वो ये है कि निर्णय एक प्रक्रिया है जिसमें कई कदम सम्मिलित हैं।
ये अपन ने परिभाषाओं में भी देखा कि जो दो परिभाषाएं देखी, कुंज और विरिच तथा टेरी की, जॉर्ज टेरी की, दोनों ने ये बताया कि निर्णय एक प्रक्रिया है, मतलब इट्स ए प्रोसेस। और प्रोसेस का मतलब ये हो कि निर्णय में बहुत से कार्य किए जाते हैं, इस प्रक्रिया में बहुत से कदम को उठाना पड़ता है। दूसरा है यह खोज एवं चयन की प्रक्रिया है, सर्च एंड चॉइस। निर्णय में क्या किया जाता है, विकल्पों का खोज किया जाता है, चुनाव किया जाता है, चयन किया जाता है। तो ये सर्च और चॉइस की प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न विकल्पों की पहले तो खोज की जाती है, फिर उन विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। तो ये सर्च एंड चॉइस की प्रक्रिया है, यह खोज और चयन की प्रक्रिया है। तीसरा, निर्णय एक बौद्धिक, विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब निर्णय क्या है, ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है, मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल एक्टिविटी है। ये विवेकपूर्ण है, रेशनल है, क्योंकि बौद्धिक है तो रेशनल होगी, विवेकपूर्ण होगी, तथा तर्कपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब इसमें तर्कों के आधार पर निर्णय किए जाते हैं, ऐसे ही हवा में निर्णय नहीं किए जाते, बल्कि निर्णय जो होते हैं वो तर्कसंगत होते हैं। चौथा, निर्णय एक मानवीय एवं सामाजिक प्रक्रिया भी है। निर्णय क्या है, इट इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस या सोशल प्रोसेस, मानवीय या सामाजिक प्रक्रिया भी है। इसमें केवल बौद्धिक तर्क ही नहीं, अंतरात्मा की आवाज़ तथा सामाजिक मूल्यों का भी महत्व होता है। मतलब निर्णय में केवल हम बौद्धिक क्षमता का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जब हम निर्णय करते हैं तो कई बार हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को भी सुनते हैं, हमारी गट फीलिंग क्या कर रही है, हमारी इंट्यूशन क्या कर रही है, उसका भी ध्यान रखते हैं। तो ये मानवीय क्रिया भी है, और हम सामाजिक मूल्यों का भी ध्यान निर्णय की प्रक्रिया में रखते हैं। तो ये एक मानसिक और सामाजिक क्रिया भी कहलाती है। नेक्स्ट है पांचवा, निर्णय में मानवीय विवेक, ज्ञान एवं निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। मतलब निर्णय में मानवीय विवेक की, ह्यूमन रेशनल ज्ञान, नॉलेज और निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट छठा है, निर्णय में पूर्ण स्वतंत्रता से विकल्प का चुनाव किया जाता है या चयन किया जाता है। मतलब निर्णय में हम विकल्प का जो चयन करते हैं या जो चुनाव करते हैं वो पूरी फ्रीडम के साथ करते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ उसका चयन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी विकल्प का चयन किसी दबाव या उत्पीड़न के अंतर्गत नहीं किया जाता। यदि ऐसा होता है तो वो निर्णय नहीं होता। मतलब निर्णय के लिए सीधी सी बात यह है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है, वो स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी निर्णय ले सकता है। यदि वो किसी दबाव, प्रेशर में या उत्पीड़न, कॉर्शन के अंतर्गत कोई निर्णय करता है तो वो निर्णय नहीं कहलाएगा, गलत हो जाएगा। तो निर्णय में पूर्ण स्वतंत्रता होती है और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ ही विकल्प का चुनाव किया जाता है। सातवां है, निर्णय में विकल्प का चुनाव करके क्रियाविधि को निश्चित किया जा सकता है। मतलब निर्णय में हम केवल विकल्पों का खोज और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव यही नहीं करते, बल्कि हम कोर्स ऑफ एक्शन, क्रियाविधि भी तय करते हैं कि जो निर्णय ले लिया उसको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जा सकता है। कार्य या निर्णय के परिणाम को निश्चित नहीं किया जाता है। आठवां है, निर्णय की समस्या तभी उत्पन्न होती है जबकि किसी कार्य को करने या न करने अथवा समस्या के समाधान के दो या दो से अधिक विकल्प विद्यमान होते हैं। निर्णय कब करना पड़ता है? जब करना पड़ता है जब तक किसी हम कार्य को करें या न करें, ये हमें निर्णय करना पड़ता है कि किसी कार्य को किया जाए या न किया जाए, या किसी समस्या के समाधान के दो या दो से अधिक विकल्प मौजूद हों, तभी निर्णय की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, अन्यथा निर्णय की आवश्यकता नहीं होती है। 10वां है, निर्णय किसी कार्य को करने अथवा न करने के संदर्भ में हो सकता है। मतलब निर्णय हम क्या कर सकते हैं? निर्णय हम किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में लिया जा सकता है। 11वां है, निर्णय किसी निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। मतलब निर्णय क्यों किया जाता है, डिसीजन मेकिंग क्यों जाती है? क्योंकि किसी निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कि आपने जो उद्देश्य तय किए हैं या किसी निश्चित कोई लक्ष्य आपने रखा है, कोई एम रखा है, तो निर्णय उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। 12वां है, निर्णय अनिश्चय की स्थिति को निश्चयात्मक स्थिति में बदल देता है। मतलब निर्णय से क्या फायदा होता है कि जो अनिश्चय की स्थिति होती है, अनसर्टेनिटी, उसको ये सर्टेनिटी में बदल देता है। अनिश्चय की स्थिति को निश्चितता की स्थिति में बदल देता है। ये हम सभी जानते हैं कि जीवन में चाहे हमारा पर्सनल कोई बात हो, चाहे व्यावसायिक जीवन हो, कहीं भी अनिश्चितता की स्थिति ठीक नहीं मानी जाती है। जीवन में भी स्थिरता और निश्चितता होनी चाहिए और व्यवसाय में भी निश्चितता होनी चाहिए। तो जब निर्णय किया जाता है तो निर्णय अनिश्चितताओं को हटाकर निश्चितता में बदल देता है। नेक्स्ट है 13वां, निर्णय से वचनबद्धता का जन्म होता है। मतलब निर्णय जब हो जाता है, निर्णय हो जाता है तो उससे क्या होता है?
वचनबद्धता, कमिटमेंट आता है, क्योंकि आपने एक बार जब निर्णय कर दिया तो निर्णय करने के परिणाम स्वरूप आप उस निर्णय को क्रियान्वित करते हैं। तो निर्णय हो जाने के पश्चात वचनबद्धता भी आती है, कमिटमेंट भी आता है। नेक्स्ट है, निर्णय कुछ मानदंडों या आधारों पर किए जाते हैं। मतलब निर्णय जो होते हैं, निर्णय जैसा भी अपन ने अंदर भी देखा कि निर्णय तो एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस का अंतिम बिंदु निर्णय है। तो निर्णय जो लिए जाते हैं वो कुछ मानदंडों या आधारों पर लिए जाते हैं, कुछ उनके मेजर्स या क्राइटेरिया होते हैं, उनके आधार पर ही निर्णय किए जाते हैं। 15वां है, निर्णय परिस्थितियों से प्रभावित होता है। मतलब जो डिसीजन है इट इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों से प्रभावित होता है। परिस्थितियों के अनुसार ही कभी एक विशेष प्रकार के निर्णय लिया जाता है तो कभी उसके विपरीत भी निर्णय करना पड़ता है। कभी कभी निर्णय करने या न करने का निर्णय भी लेना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि निर्णय जो है वो परिस्थिति जन्य होते हैं। कभी कभी हम किसी परिस्थिति में एक निर्णय करते हैं और कभी कभी जब परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है तो हम उसके उलट निर्णय कर देते हैं। और कभी कभी निर्णय न करने का निर्णय भी लेना पड़ता है। कभी कभी हम ये भी निर्णय करते हैं कि निर्णय ही ना करें। तो निर्णय जो है ये परिस्थिति जन्य है, परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय करना पड़ता है। जैसी परिस्थिति होती है उसी हिसाब से निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट है 16वां, निर्णय सर्वव्यापी है। मतलब इट इज परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। निर्णय सर्वव्यापी है, सभी जगह निर्णय किया जाता है। सभी जगह मतलब यह है कि प्रत्येक प्रबंधक को निर्णय लेना पड़ता है। हर एक प्रबंधक को, हर मैनेजर को निर्णय करना पड़ता है, वह चाहे उच्च श्रेणी का हो या परिचालन श्रेणी का हो। मतलब चाहे हाई लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे ऑपरेशनल लेवल का मैनेजमेंट हो, उच्च श्रेणी का प्रबंधक हो या परिचालन श्रेणी का प्रबंधक हो, निर्णय सभी प्रबंधकों को करना पड़ता है। ये परवेसिव एक्टिविटी है, सर्वव्यापी कार्य है। इतना अवश्य है कि प्रत्येक श्रेणी के प्रबंधक के निर्णय की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। मतलब प्रत्येक श्रेणी का जो प्रबंधक है, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उन सबके द्वारा लिए गए निर्णयों की प्रकृति अलग अलग है, नेचर अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। निर्णय की सर्वव्यापकता के कारण ही कई विद्वान निर्णय एवं प्रबंधक को समानार्थक समझते हैं। मतलब निर्णय की जो प्रक्रिया है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल एक्टिविटी, यूनिवर्सल कार्य है, इसीलिए कुछ विद्वान जो हैं, या हम कह सकते हैं कि अधिकांश विद्वान जो हैं, वो निर्णय और प्रबंध को समानार्थक या सिनोनिमस समझते हैं। वो समझते हैं कि निर्णय और प्रबंधक एक ही होते हैं। 17वीं विशेषता या प्रकृति यह है कि निर्णय व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार से किए जाते हैं। मतलब निर्णय जो है ज़रूरी कि व्यक्तिगत तौर पर ही किया जाए। अगर बिजनेस छोटा है तो व्यक्तिगत निर्णय भी किए जा सकते हैं। बिजनेस अगर बड़ा है जिसमें बहुत से व्यक्ति काम करते हैं, बहुत से प्रबंधक हैं, तो निर्णय सामूहिक भी हो सकते हैं। तो निर्णय ऐसा नहीं कि सामूहिक ही होगा या एकाकी व्यक्ति द्वारा ही लिया जाएगा, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। तो निर्णय एकाकी भी हो सकता है, निर्णय सामूहिक भी हो सकता है। 18वां है, निर्णय प्रक्रिया में निर्णय एक बिंदु या स्थिति है। मतलब ये अपन ने अंतर में देखा था कि निर्णय और निर्णय में क्या अंतर है। तो अपन ने अंतर में ये जाना था कि निर्णय प्रक्रिया में निर्णय जो है ये अंतिम बिंदु पर आता है। जब निर्णय प्रक्रिया में बहुत से विकल्पों को खोजा जाता है और उनको एनालाइज किया जाता है, तो उसके बाद अंत में जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय होता है। तो निर्णय जो है प्रक्रिया में, निर्णय प्रक्रिया में निर्णय की स्थिति अंत में है। 19वीं विशेषता यह है कि निर्णय करते समय प्रबंधक भविष्य के संबंध में कुछ ना कुछ मान्यताएं निर्धारित अवश्य करता है। मतलब जब भी निर्णय किया जाता है तो प्रबंधक जो है वो भविष्य के संबंध में कुछ ना कुछ मान्यताएं, यानी अजम्पशंस, भविष्य के संदर्भ में कुछ ना कुछ मान्यताएं निर्धारित अवश्य करता है। ये मान्यताएं निश्चितताओं, अनिश्चितताओं तथा जोखिमों के रूप में होती है। ये मतलब जो मान्यताएं ये सर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज या रिस्क के रूप में हो सकती हैं। और 20वीं और अंतिम विशेषता या प्रकृति है कि निर्णय प्रक्रिया औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। तो निर्णय प्रक्रिया क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही प्रकार की हो सकती है। निर्णय फॉर्मली भी ले सकते हैं और इनफॉर्मली भी लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताई कि निर्णय की या डिसीजन मेकिंग की क्या विशेषताएं होती हैं। तो कुल मिलाकर आज अपन ने ये जाना निर्णय
या डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में कि निर्णयन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, निर्णय और निर्णयन में क्या अंतर है, और निर्णयन या डिसीजन मेकिंग की क्या प्रकृति है या उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो कुल मिलाकर निर्णय जो है हम कह सकते हैं कि प्रबंध प्रक्रिया का या किसी भी प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें कि उसको विभिन्न विकल्पों की खोज करनी पड़ती है, प्रत्येक विकल्प को एनालाइज करना पड़ता है और एनालाइज करने के बाद निर्णय करना पड़ता है। इसीलिए कुछ विद्वान प्रबंध को एक सार्वभौमिक कार्य मानते हैं कि प्रत्येक स्तर के प्रबंधक को निर्णय करना ही पड़ता है, चाहे छोटे लेवल के प्रबंधक हो, बड़े लेवल का प्रबंधक हो, नीचे के लेवल का प्रबंधक हो, ऊपर के लेवल का प्रबंधक हो, ऑपरेशनल लेवल पे हो या हाई लेवल पे हो, सभी को करना पड़ता है प्रबंध। इसीलिए कुछ विद्वानों ने तो इसको समानार्थक ही मान लिया है, सिनोनिम ही मान लिया है कि प्रबंधक और निर्णयन दोनों एक ही हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज जो मैंने निर्णयन के बारे में बताया कि निर्णयन क्या होता है, निर्णय और निर्णयन में क्या अंतर होता है, उसकी परिभाषाएं बताई और साथ ही अपन ने निर्णयन की प्रकृति और विशेषताओं को जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में अपन निर्णयन के महत्व को जानेंगे कि निर्णयन का क्या महत्व होता है, निर्णयन की क्या प्रोसेस है, क्या इसकी प्रक्रिया है, या निर्णयन के क्या सिद्धांत हैं, या निर्णय कैसे किए जाते हैं इत्यादि के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।